कि भाई रणधीर सिंह मेरे बड़े भाई हैं और मैंने 2019 के चुनाव में अपना सर्वस्व उनको दिया था। मैं खुद कैंडिडेट के तौर पे चुनाव नहीं लड़ा था और 2020 में वो मेरी मदद कर चुके हैं। आज उनका मेरे साथ उनका आशीर्वाद है, लेकिन मैं उनको ये कहूँ जबरदस्ती, वो मेरी आदत नहीं है। नहीं, लक्ष्मण यादव पे मैं जितना कह सकता था उतना कहा। लक्ष्मण यादव को मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि रेवाड़ी की दुर्दशा की वो जिम्मेवार है, ये तो मैं कैसे कहूँ। वो कोसली की दुर्दशा की जिम्मेवार है, वो कोसली की दुर्दशा की जिम्मेवार है। वो इस बात के जिम्मेवार है कि उनके डीसीएसपी फोन नहीं उठाते थे। मेरे मित्र हैं निश्चित तौर पे, जो हम एक जैसे लोग जो हैं, जो ये चाहते हैं कि रेवाड़ी आगे बढ़े। बहन जी खुद चल के आई है, इन्होंने मुझसे खुद संपर्क किया है। सही मायने में ये चुनाव मेरे जीवन का इतना कुछ सिखा के गया है और यकीन मानना इतना प्रेम दिया है, शायद ही कभी किसी को मिला होगा। हर सभा में ऐसी कोई मेरी सभा नहीं गई जिसमें कोई मेरी माँ, बहन, बेटी या बुजुर्ग जो उन दिन की आंखें नम ना हुई हो। उनका ये चुनाव नहीं है, आज भी अभी चल रहा है, कोई पूरा नहीं हुआ। ये चुनाव नहीं है, ये कुछ और ही है। और सही मायने में रेवाड़ी की आज़ादी की लड़ाई है। और आज मैं कहूँ कि सारा विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव को लड़ रहा है, तो आज जो मुझे वोट मिलेगी वो इनकी नाकामी की मिलेगी। और मैं हर मंदिर में जहाँ भी गया, जहाँ भी मुझे गुरुद्वारे में माथा टेकना पड़ा, जहाँ भी मैंने सजदा इस सिर को झुकाया, मैंने वहाँ ये मांगी, है भगवान, ये देव तुल्य जनता जो प्रेम दे रही है ना, इसके खरा उतारना इनकी उम्मीदों। मतलब ऐसा ना हो कि मैं भी इनकी तरह जो और लोग हैं दुत्कारा जाऊं। और 5 साल अगर मौका दे ये देव तुल्य जनता, तो इस लायक रहूं कि जिस उम्मीद से, भाव से मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब पे काम करता नजर आऊं। लास्ट आज प्रचार का लास्ट दौर था, 2 प्रत्याशी आपके आगे भाजपा और कांग्रेस थी। कहाँ मानते दोनों प्रत्याशियों को, कहाँ आप देखते हैं, कौन सा आपके? मुझे नहीं पता इस बात का, वाकई में नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं तो अपने आप को लोगों के बीच में मानता हूँ, वाकई में नहीं पता मुझे। तो दोनों में से किसने चुनाव आपके साथ बढ़िया लड़ाई है? मैं इसका भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो मुझे कोई, आप जैसे कोई बता देते थे आप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो खुद निजी रूप से तो मुझे देखने की फुर्सत नहीं मिली। मैंने तो साथी जो है मेरा स्पीकर बना दिया। मेरा स्पीकर जो था ना गाड़ी का, वो बोल जाता था, लेकिन मैं नहीं बोला। मैं लगातार एक दिन 8 घंटे लगातार स्पीच दी बाजार में, जो शायद पता नहीं वो परमात्मा ने, मेरी माँ ने मुझे कौन सा दूध पिलाया था। 8 घंटे कंटिन्यू कोई कैसे बोल सकता है। मैं खुद भी अचंभा कर रहा था कि मैं एक ही स्पीड में, शायद आप सबने देखा था। और इस चुनाव के दौरान भी मेरी 6 बजे 5 बजे पहली सभा की मैंने, और रात के 10 बजे तक मैं हटा नहीं। 10 मिनट गाड़ी में जितनी देर चलता था उतनी खाना भी मैंने गाड़ी में चलते चलते खाया। अक्सर मेरा, आज मैं सुबह जूते नहीं पहन पाया, मैं चप्पलों में घूम रहा हूँ, तो ना मैं कपड़े ढंग से बदल पाया। कई बार मैं ऐसा जो पहन रखे ट्रैक सूट, उसी में चला गया मैं लोगों के बीच में। तो जो लोगों का प्रेम जो था, वो प्रेम जो है, जो बरकरार है, उसको पाने के लिए सतीश यादव कुछ भी करेगा। आगे 5 साल और काम, बहुत ज्यादा काम करेंगे, मौका दिया। रेवाड़ी की आजादी की बात कर रहे थे, इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए आपको कौन जिम्मेदार था? 2 कैंडिडेट आपके थे, और भी कैंडिडेट थे। अब देखिए, मेरे को 9 बार भाई कैप्टन अजय सिंह और उनका परिवार यहाँ से एमएलए बने, न्याय नहीं मिला रेवाड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, न्याय नहीं मिला रेवाड़ी। आज सड़कों की, बिजली की, पानी की, नौजवानों की, सबकी हालात, कानून व्यवस्था की सबकी खराब है। धारड़ा क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की, इंडस्ट्री एरिया की सबकी खराब है। और बड़े बड़े दावे इन्होंने किए, लेकिन धरातल पे नहीं हुआ। तो उन सबकी जो कहीं ना कहीं नाकामी है, उन सबका मुझे आज फल मिल रहा है। मैं अपनी जीत जब मानूंगा जब मैं अगली बार अपने नाम पे इस बात पे कि मैंने 5 साल के लिए काम करा है, मेरी मदद कीजिए। तो ये मेरा इस चुनाव का, यहाँ मैं अपने आप को खड़ा पाता हूँ। जो आप कह रहे थे आप कहाँ खड़े पाते हो, मैं यहाँ खड़ा पाता हूँ। मेरे लिए अगले 5 साल चैलेंज किया अगर मुझे यहाँ से, वाकई में ही मैं आज सुबह नई आबादी में चला गया और नई आबादी के बैक में गया, बैक साइड में जहाँ रेलवे लाइन, भाई साहब क्या गंदगी थी, ओहो भगवान बचाए। वहाँ 1 सेकंड के लिए नहीं खड़े हो सकते। मैं कल नारायण विहार में था, धारोड़ा साइड में, वैसे भी वहाँ कॉलोनी है दूसरी, श्याम नगर या कॉलोनी जो भी था उसका नाम, वहाँ मुझे वो लेके गए। भाई साहब अगर बच्चा उस गंदगी में गिर जाए तो निकल नहीं सकता। क्या है ये मेरा हल्का, मतलब किस बात पे इन लोगों को लगातार लोगों ने वोट दी है, मेरे यही सवाल है। और मैं 5 साल बाद खुद से भी पूछूंगा, सतीश यादव आपको तो इसलिए दी थी, काम आपने क्या कराया? मैं खुद से सवाल करूंगा और खुद जवाब दूंगा जनता को,
मेरे से किसी ने सवाल जवाब नहीं किए, मैं खुद कर रहा हूँ अपने आप से। आज तो लाडले के तौर पे लोग वोट दे रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं यार इनसे पीछा छूट जाए, तू मत करियो काम, मैं काम करके दिखाऊंगा अगर मौका दिया। एक रण नहीं, मैं निश्चित कुछ तो बचा भी है या नहीं, उनके नहीं पास? नहीं ऐसा नहीं है। बहुत बड़े यहाँ के नेता हैं और एक अकेले रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में और भी असर रखते हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता, नहीं कहना भी नहीं चाहिए, ये सवाल ही बेमानी है। दूसरी बात ये है कि भाई रणधीर सिंह मेरे बड़े भाई हैं और मैंने 2019 के चुनाव में अपना सर्वस्व उनको दिया था। मैं खुद कैंडिडेट के तौर पे चुनाव नहीं लड़ा था और 2020 में वो मेरी मदद कर चुके हैं। आज उनका मेरे साथ उनका आशीर्वाद है, लेकिन मैं उनको ये कहूँ ज़बरदस्ती, वो मेरी आदत नहीं है। उनका आशीर्वाद था, है और रहेगा। वो उनसे जाके पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने 2 बातें कह चुके हैं। बार बार आप मुझे नहीं पता क्या कहलवाना चाहते हैं कि मेरा कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन नहीं है। अटेली में जाके कहा है, उसका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आप और सतीश मेरा छोटा भाई है, उनके 3 शब्द मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे उनका आशीर्वाद है और रहेगा। बाकी रही बात ये, वो आज एक पार्टी में है, उनका अपना एक अनुभव है, अनुभव से काम कर रहे हैं। मैं कैप्टन अजय सिंह की तरह या किसी दूसरे व्यक्ति की तरह झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मैं उनको अपने साथ ले आऊँगा या मेरे साथ आ जाएंगे। मेरे साथ वो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से है और उनसे पूछ लेना। पूरा परिवार है। जब मैं गांव में गया, मेरे गांव में कापड़ियावास में, तो मेरा बेटा वहाँ बैठा था उनका, वो शायद किसी और की सभा में नहीं गया। मेरा अपना बेटा पवन है, वो बैठा था। तो वो अब वो कैसे, वो पूरा गांव बैठा था वहाँ। सरपंच हमारा भाई है, उन्हीं का बनाया हुआ है। वो मुझे आशीर्वाद दे रहा था, फूल बरसाते हुए गाँव में अंदर तक ले गए। तो अब आप इसको क्या कहोगे, आप कैसे कहूँ कि मेरा है या नहीं। मैं इसको बार बार इसको हम एक सनसनी ना बना के उनका भी मान रखें और एक जो एक बेटे की अगर बात करें, लगातार राजनीति बेटा बेटा कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वार करे हो तो बेटे पे ज्यादा प्रहार किए बजाय भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मण यादव। नहीं, लक्ष्मण यादव पे मैं जितना कह सकता था उतना कहा। लक्ष्मण यादव को मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि रेवाड़ी की दुर्दशा की वो जिम्मेवार है। ये तो मैं कैसे कहूँ। वो कोसली की दुर्दशा की जिम्मेवार है। वो कोसली की दुर्दशा के जिम्मेवार है। वो इस बात के जिम्मेवार है कि उनके डीसीएसपी फोन नहीं उठाते थे, मेरे मित्र हैं। और वो इस बात की जिम्मेवार है, रेवाड़ी हल्के का कोई जन उनके पास गया, उनके घर के पीछे रोड टूटी पड़ी है सेक्टर 4 में, और लोग गए कंप्लेंट लेके, बोले मेरी तुम्हें कोसली क्या मिल रही हो, मेरी तो है ही नहीं यहाँ कुछ। तो भाई अब रेवाड़ी क्यों लड़ने आए हो। मतलब ये उनकी, हमारा एक उस पर कब्जा कर लिया था किसी एक जो हमारी शिक्षण संस्थान है सेक्टर 4 में। उस टाइम उनका कोई योगदान नहीं था। सतीश यादव वहाँ जाके योगदान देख के उसको, भाई रणधीर सिंह गया, मैं गया और अनेक लोग गए, उन्होंने खाली कराया, उनका कोई योगदान। बोले तो फिर उसके लिए तभी कोई भाई पूछ रहे थे, मैंने उनके पिताजी की कमियां गिना, और है कमियां भाई। वो बाईपास है, मौत का सामान है, रोज आए दिन वहाँ दुर्घटना हो रही है। नहीं हो रही है तो बताओ आप। तो मैंने उनकी कमियां प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रही है, मैंने प्रत्यक्ष नहीं। अब गौशाला का 5 लाख रुपए खाया है, दिखा रहे हैं, मैं क्या करूं। उनके गांव के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके गांव के कह रहे हैं 367 एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखे है, दिख रहा है, मैं क्या करूं। इन बातों से विचलित क्यों होते हो। आपने सारे काम आपने भाई किए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कप्तान साहब, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी जो आपने उनको पीटा है। आना एक बार सतीश यादव के सामने, ये कैसे आप गुंडागर्दी करते हो यार, ये कोई बात है क्या। वो अपनी बात रखने दो। मतलब आप किसी को मारोगे, इतने ठाडे हो क्या, ये तरीका गलत है भाई। और सतीश, आपकी इनकी धर्मपत्नी 2009 के चुनाव में मेरे को डराने के लिए मेरे घर पे पटाखे लेके आती है। जीत रहे हम चुनाव, मिठाई लेके जाएंगे और भाभी जी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेके जाएंगे। झाड़ू कितना काम कर रही है, 36,000 आपके साथ लोग इंटैक्ट खड़े रहे दोनों चुनाव में। अब झाड़ू ने कितना उसमें कैटलिस्ट का काम किया और कहां तक पहुंच पाए। इतना पहुंच पाएगा शायद किसी की समझ में नहीं आएगी। वाक्य में कोई आकलन नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, वाक्य में कोई आकलन नहीं कर पाएगा मेरी वोट कितनी आ रही है। जिस दिन रिजल्ट आया आप देख लेना कितनी आएगी, क्योंकि ऐसे लड़ाई चल रही है हल्के में। मैं मतलब दीवानगी जिसको कह सकते हो आप, मैंने ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी। मैंने अनेक चुनाव लड़े। मैंने भाई इंद्रजीत सिंह के भी चुनाव लड़े, 2004 और 2009 के। मैंने 9 और 14 के खुद के लड़े। मैंने 2020 का श्रीमती उपमा यादव का नगर परिषद का चुनाव लड़े। ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी। निश्चित तौर पे जो हम एक जैसे लोग जो हैं, जो ये चाहते हैं कि रेवाड़ी आगे बढ़े, बहन जी खुद चल के आई है। इन्होंने मुझसे खुद संपर्क किया है। मैं इनका धन्यवाद, आभारी रहूंगा जीवन भर कि अपने छोटे भाई को ये समर्थन देने आई और ये कहने आई भाई मेरी वजह से कोई, क्योंकि हमारे जो इनका अपना जो दल है, जो चंद्रशेखर जी का, वही वो गरीब लोग हैं जो सतीश के साथ,
वही समाज मेरे साथ लगा हुआ है, वही समाज इनके साथ था, तो हमारे समाज में विघटन ना हो जाए, तो उस समाज को जोड़ने की। मतदाता को अपील क्या करेंगे, क्योंकि अब चुनाव प्रचार तो खत्म होगा, परसों मतदान होना है, अपील हो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने, आपके चंद्रशेखर आज़ाद और आपके शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी इसलिए दिलाई थी कि आप अपने मत का प्रयोग कर सके, और आप ठीक अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, केवल मेरे कहने से नहीं, जो आपके बीच में योग्य आदमी उसको चुने। आपको मुझसे बेहतर कोई और कैंडिडेट लगता हो, वोट जरूर देने जाएं, दे, मेरा ये निवेदन है। लक्ष्मण सिंह की बात कर रहे थे कई रात को कुंडी खटकाएंगे और आपके वोट ले जाएंगे, ऐसे भी कुछ आप भी कई बार कह चुके हैं, तो कुल मतदाताओं में ये भी कुछ संदेश है जो रात को कुंडी को खटका के वोट करते हैं। भाई साहब, यहाँ तो कुंडी खटकाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बाहर बैठे सतीश के लिए, वो तो चौड़े में बैठे, हम सतीश के साथ हैं। आपको एक सुंदर सी बात बताऊं इस चुनाव की, हमारे 4-5 दलित गांवों के सरपंच बुलाए किसी नेता ने, उसका नाम मत पूछना, और उनको डराने की कोशिश की। अगर आप सरपंच हो, हम आगे ये नहीं करेंगे, बोले भाई ज़्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है, और दलित है इसलिए डराने की जरूरत नहीं है। वोट दे रहे हैं सतीश यादव की ठोक के चौड़े मेरे, मुझे फ़ोन किया, भाई साहब ये कह रहे हैं, मगर मैं आऊँ क्या, डरने की जरूरत नहीं है, अपने विवेक से दो। आपको मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनको दिया हो, लेकिन डर के वोट देने की जरूरत नहीं। और कोई डराएगा तो सतीश यादव है ना, भाजपा वाले थे, कांग्रेस के, तो बताइए ना मैं ये बात तो वो मेरे लिए मर्यादा, वो उस बात में गैर मर्यादित बात हो जाएगी। और गरीब लोग डरे नहीं है, और गरीब किसी से डरता भी नहीं है। गरीब को क्या है, क्या छीन लोगे, उसके पास है क्या जो छीन लोगे, है ही नहीं कुछ, उसका सम्मान है जो छीन नहीं सकते आप। ठीक है सर।